हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे इको एंड नर्सिसस, एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो सीधे शब्दों में कहे कि यह चैप्टर हमें डिनोट करता है, यह चैप्टर हमें बताएगा कि किस रूप में एक व्यक्ति के, एक इंसान के जो श्राप होते हैं, अगर वह सच्चे मन से अगर किसी को श्रापित कर दे या किसी भी रूप में अगर कुंठित रहे तो वो अगर श्राप दे दे तो उसका फल जो होता है सामान्य रूप से पड़ता है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अगर किसी भी रूप में अगर श्रापता है या फिर वो किसी भी रूप में आपसे हर्ट होता है तो उस कंडीशन में उनका श्राप जो होता है आपको प्रभावित करता है। वास्तव में ये चैप्टर उसी पे आधारित है, इको एंड नर्सिसस। वास्तव में देखा जाए तो यह दोनों एक लड़का लड़की की एक प्रेम कहानी की तरह है। ठीक है, एक प्रेम कहानी की तरह है, लेकिन क्या है, प्रेम कहानी में आपका ब्रेकअप भी है। यानी समझ सकते हैं कि लव स्टोरी और साथ में ब्रेकअप यह हर तरह की है, या कह सकते हैं कि यह प्यार मोहब्बत का एक तरफा कहानी। इस तरह से बहुत सारे नाम हम इसे दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर इसमें हम भी देख सकते हैं कि हमें किसी भी चीज़ पे ज़्यादा घमंड न करना चाहिए, भले वो हमारी सुंदरता हो, हमारी स्मार्टनेस हो, ठीक है, हमारी बेहतरीन आवाज़ हो, या किसी भी रूप में आपके अपने किसी भी अच्छे गुड क्वालिटी पे कभी भी अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर के ओवरऑल इन सभी इंफॉर्मेशन पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बिना कुछ लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोइरा केर और जॉन बेनेट की लिखी हुई यह शॉर्ट स्टोरी के बारे में। यह स्टोरी जो लिखा है उनका नाम है आपका मोइरा केर और जॉन बेनेट। वास्तव में यह जो प्रेजेंट माइथ है, यह वास्तव में यह माइथोलॉजिकल स्टोरी है, यानी कि यह पौराणिक कथा है, यानी पुरानी प्राचीन समय की यह कही गई यह कहानी है। इसी वजह से इसे कहा गया है माइथ। फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजिकल इंट्रोड्यूसेस टू पीपल इको एंड नर्सिसस। वास्तव में यह जो माइथ है, यह जो स्टोरी है, यह आपकी इंट्रोड्यूस कराती है एक ऐसे दो लोगों को जिनका नाम इको है और दूसरे का नाम नर्सिसस। Their name have a meaning in the myth that has carried over to our present day. वास्तव प्रेजेंट डे लैंग्वेज, वास्तव में इनका नामकरण इस रूप में किया गया है कि इन्हीं नामों से हम आज भी यानी कि प्रेजेंट आवर में भी इन्हें जानते हैं या हम सभी याद करते हैं इनके इको एंड नर्सिसस के नाम से ही। कह रहा है द गिवन पीस, जो यहाँ पे जो अंश प्रस्तुत किया गया है, हैव बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में वर्णित है बाय मोइरा केर एंड जॉन बेनेट। वास्तव में यह इंग्लिश में जो ट्रांसलेटेड वर्जन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मोइरा केर और जॉन बेनेट की देन है। चलिए अब देखते हैं इन पे कुछ ग्रुप डिस्कशन की बात कर लेते हैं। तो डिस्कशन में जो पॉइंट है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो डिस्कशन की जो पॉइंट है, कहता है पहला डिस्कशन का पॉइंट कह रहा है हाउ मच डू यू लव योर सेल्फ। आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, यानी खुद से कितना प्यार करते हैं, यानी कितना फीलिंग है आपको खुद के लिए, खुद से कितना प्यार, इस पे आपको डिस्कस करना है। तो जनरली देखा जाए तो हर कोई अपने आप से प्यार करता है, भले जैसा भी हो। हर किसी का अपना चेहरा बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, हर किसी की अपनी आवाज़ अच्छी लगती है, हर किसी को अपना स्मार्टनेस बेहतर लगता है। यानी हर चीज़ में देखा जाए तो सब कोई अपने आप से प्यार तो जरूर करता है, और किसी से दुनिया से खड़े चाहे ना खड़े, जनरली क्या होता है कि वो खुद से प्यार तो जरूर करता है। तो इस पर डिस्कस करना है कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं, यानी खुद को आप कितना वैल्यूएबल मानते हो खुद के नज़रों में। ठीक है, पहला डिस्कस का पॉइंट ये है। सेकेंड डिस्कस का पॉइंट ये है कि इज लविंग वन सेल्फ गुड और बैड। क्या खुद से प्यार करना, यानी कि खुद को खुद से प्यार करना क्या गलत है या सही है, या अच्छा है या बुरा है, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है कि खुद से अगर प्यार कर रहा है तो ये सही चीज़ें है या सही चीज़ें नहीं है, इनके बारे में। उसके बाद क्या आपका कह रहा है आपको इको एंड नर्सिसस, इस चैप्टर पर करना है, आप उस पर आप डिस्कस कर लीजिएगा। अब चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग, इको एंड नर्सिसस, यह जो चैप्टर है इन पे।
पहला पॉइंट कह रहा है नॉट मेनी मैन और इवन गॉड्स वर एज हैंडसम एज यंग नर्सिसस। कह रहा है कि नॉट मेनी मैन, ऐसे बहुत कम कोई है, व्यक्ति है, इवन ऐसे भगवान ही है जो इतना सुंदर हो जितना कि युवा नर्सिसस है। यानी नर्सिसस को सीधे शब्दों में क्या है, वेरी हैंडसम एंड वेरी क्यूट गाई, है ना। यानी वेरी हैंडसम यानी इतना हैंडसम, मतलब कि इवन इतना हैंडसम मतलब इंसान हो ही नहीं सकता, जनरली भगवान ही इतने हैंडसम होते हैं, राइट। एक बात ध्यान रखिएगा, इवन गॉड्स, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक भगवान की बात की जाए तो जी हमेशा कैपिटल होगा गॉड, आज जब सभी भगवानों की बात की जाए तो यहाँ पे जी स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इन सभी छोटे छोटे बातों पे आपको ध्यान रखना है। कह रहा है सो फेयर, इतना सुंदर, इतना अच्छा, was he that almost everyone who saw him fell in love with him that moment। इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना बेहतरीन कि उसे जो कोई भी एक बार देखे पहली नजर में ही उसे प्यार हो जाए। ठीक है, इतना सुंदर कि वह उसे देखने के बाद किसी को पहली नजर में उसे प्यार हो जाए, इतना सुंदर है वो। वन डे, एक दिन, as Narcissus roamed the forest with his hunting companions, अपने साथियों के साथ जो नर्सिसस था वह शिकार पे निकला। He was espied by the watchful nymph Echo, और एक चुड़ैल जो थी उनका पीछा कर रही थी। ठीक है, वह पीछा करने का मतलब है कि आपको बता दिया गया कि इतना सुंदर था कि जो कोई भी देखे उसे पहली नजर में उसे प्यार हो जाए, मतलब मोहित हो जाए, मतलब उसके सिवा उसके दिमाग में आपका जरो जुबान पे किसी और का नाम ही ना हो, इतना सुंदर, इतना बेहतरीन था वो। अब बेचारी नीम पे चुड़ैल भी देखी, चुड़ैल को भी उनसे प्यार हो गया और चुड़ैल उनको पीछा करने लगी। ठीक है, सी हैड वंस बीन अ ग्रेट चैटर, और यह जो आपकी चुड़ैल थी, यह जो निम्फ थी, यह कभी बड़ी ही ज्यादा बातूकी थी। रेडी टू टॉक टू एनी पासर बाई ऑन एनी सब्जेक्ट और एनी टाइम, यह इतना बातूकी थी कि रास्ते में वो जिस किसी से मिल जाती, किसी भी मैटर पे कभी भी कुछ भी बात करने लगती थी। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको बात करने से क्या होता है, फुर्सत ही नहीं होती है, कितना बात कर जाते हैं कि उनको खुद भी अंदाजा नहीं होता है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बात करते हुए रह जाते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि कोई बातें हो 1 से 2 लाइन में निपट जाए। तो ऐसी ही ये थी, इतना ज्यादा बातूनी थी कि आसपास में जाने वाले लोग भी उनसे परेशान रहते थे। एंड ऑन सेवरल ओकेजन्स, कभी कभी सी हैड डिटेन्ड गॉडेस हेरा विद आवर्स कॉजुअल टॉक्स, कभी कभी जो आपकी देवी हेरा होती तो उनको भी अपने बातों में फंसा लेती और घंटों उनसे बिना काम की बातें करती। जस्ट एज हेरा वाज ऑन द पॉइंट ऑफ सबमिटिंग अपन जेस विथ वन ऑफ हिज इलेक्ट लव। एक बार की बात थी कि हेरा जो थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। इलेक्ट लव का मतलब होता है कि मतलब इलीगल लव, मतलब कि ऐसा लव जो सबके सामने में हम क्या नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते हैं कि इससे मैं प्यार करता हूं या इससे मैं प्यार करती हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से हेरा जो थी, गॉडेस हेरा, अपने इलेक्ट लव के साथ जो अपने मतलब बॉयफ्रेंड थे, सीधे शब्दों में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। ठीक है, और समझते हैं कि ये टाइम निकालना थोड़ी सी एक लड़की के लिए टफ हो जाता है कि वो अपने फैमिली से किस बेस पर वो घर से बाहर निकले और अपने फ्रेंड से जाकर मिले। वो जाकर मिलती है हेरा से। ठीक है, हेरा मिलने के लिए निकलती है। इवेंचुअली हेरा ग्रीव सो एनवायर्ड दैट शी पुट अ कोर्स ऑन इको, और रास्ते में कौन मिल जाती है, रास्ते में ये मिल जाती है आपकी इको। अब बेचारी हेरा बड़ी जल्दी में रहती है मिलने जाने की, है ना, जैसे पे गाना भी निकला है, जरा थमके बरस, है ना। कहने का मतलब क्या, मिलने का एक टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग पे पहुंचना एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंस सी हो जाती है।
ये भी बड़ी जल्दी में थी कि मिलने जाना है, रास्ते में मिल गई इको और परेशान कर दी इनसे बात करते करते, और ये बेचारी क्या हो गई, हेरा एनवायर्ड हो गई, गुस्से में आ गई। जब आप जो कोई काम करना चाहते हैं मन मुताबिक ना हो तो बड़ी गुस्सा आता है आपको, काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर इन्हें शराब दे दी, कोर्स कर दी, इन्हें शराब दे दी। और शराब क्या दे दी, कोर्स ऑन इको, इको को शराब दे दी। एंड फ्रॉम दैट टाइम, और उस समय से ऑन द अनफॉर्चुनेट निम्फ could say nothing but the last few words that she heard। यानी कि जो कुछ भी वो कुछ बोलती तो नहीं जनरली, लेकिन जो भी बात उसके कान में सुनाई देता उसके लास्ट के कुछ शब्द को वह दोहराती है। जिस तरह से आप बंद कमरे में आप कुछ बोलते हैं तो पूरी बातें नहीं, लेकिन जो लाइन लास्ट में खत्म होती है वो बात आपको प्रतिध्वनि के रूप में आपको सुनाई देती है। तो यही उनका श्राप था कि आपको इस नीम को श्राप दी थी कि जाओ भाई तुम ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जो भी बात सुनोगी उसकी आखिरी कुछ वर्ड तुम रिपीट करोगी। ट्रेम्बलिंग इको फॉलोड नर्सिसस। अब इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्या, कि यह आपका क्या था कि इनको यह श्राप मिला था किसी का बात सुनेगा तो सुनेगी तो वह दोहराएगी। ट्रेम्बलिंग इको, कांपती हुई इको फॉलोड नर्सिसस। मन ही मन तो प्यार कर रही थी नर्सिसस को, बहुत लाइक कर रही थी, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम था कि वो कहे कैसे। थ्रू द ट्रीज, वो पेड़ों से छुप छुप के देखते हुए जाती है। कभी कभी जब सामने देख ना पाते तो छुप छुप के देखते हैं, तो वही वो पेड़ों के पीछे से छुप छुप के उसे देखती है और वो डर से कांपती हुई उसके सामने ना जाती है, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम है कि सामने जाएगी उधर से कुछ बोलेगा तो बाद रिपीटेशन हो जाएगा। सी लॉन्ग्ड टू गो क्लोजर, बड़ी लंबे समय तक उसका पीछा करती है। हिम टू गेज अपॉन द ब्यूटी ऑफ हिज फेस, ठीक है, बड़ी देर तक उसकी सुंदरता को, उनके चेहरे की सुंदरता को निहारती है। बट सी फियर्ड, लेकिन वह डरती थी डैट ही वुड लाफ एट हर सिली स्पीच, लेकिन उसके वार्तालाप को, बातचीत को देखकर जो नर्सिसस है वह हंस पड़ेगा, वह मुझे मूर्ख समझेगा, इस वजह से वो उसके सामने नहीं आना चाहती थी। क्योंकि इनके साथ ये प्रॉब्लम था कि यह बातों को क्या करेगी, रिपीट करेगी, जो भी वर्ड सुनेगी उसके लास्ट वर्ड्स को क्या करेगी, रिपीट करेगी। कह रहा है उसके बाद Narcissus wandered away from his companions, and when he realized he was lost, he called in panic, "Is there anybody here?" क्या हुआ कि वह चलते चलते अपने जो हंटिंग कंपेनियंस थे, अपने साथी थे, उनसे वो छूट गया और उन्होंने महसूस किया कि वह क्या हो गया है, उस जंगल में खो गया है। तो बड़ी दुख दर्द में वो चिल्लाया कि इज देयर एनीबडी हियर, कोई यहाँ है, कोई इधर है। यह बड़ी तेज चिल्लाता है, बड़ी दर्द में जख्मी पोजीशन में चिल्लाता है। अब क्या है, यह बात इको के कान में चली जाती है, ठीक है। तो इको क्या, इको का यही बात है कि लास्ट में जो वर्ड वो बोलेगी, तो एनीबडी हियर है बोल रहा है तो लास्ट में हियर वर्ड है, तो इको क्या करती है, सिर्फ हियर वर्ड को रिपीट करती है कि हियर हियर दोबारा ही बोलती है। मिस्टिफाइड बाय दिस रिप्लाई, इस जवाब से वह चकित हो जाता है नर्सिसस। नर्सिसस साउटेड, कम, आओ। नर्सिसस चिल्लाता है कि भाई कोई अगर रिप्लाई दे रहा है तो जरूर कोई ना कोई इंसान है, तो चिल्लाता है कि आओ, कम। तो ये भी इको का फिर लास्ट वर्ड सुनाई देता है, कम। वो इको फिर से चिल्लाती है, कम। अब क्या होता है कि नर्सिसस वाज कन्विंस्ड दैट समवन वाज प्लेइंग ट्रिक ऑन हिम। अब नर्सिसस को ये लगता है कि कोई इससे मजाक कर रहा है, नर्सिसस को यही लगता है कि कोई इसके साथ मजाक कर रहा है, कोई इसके साथ छल कर रहा है। ये बात किसे लगता है, नर्सिसस को लगता है। उसके बाद क्या कह रहा है, जब ये नर्सिसस को लगता है कि इससे कोई मजाक कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये कहता है कि व्हाई आर यू अवॉइडिंग मी, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते। ही कॉल्ड, वह चिल्लाता है कि तुम मेरे से दूर क्यों हो, मेरे सामने क्यों नहीं आते।
द ओनली आंसर ही हर्ड वाज हिज ऑन क्वेश्चन रिप्लाइड फ्रॉम द वुड्स। जंगलों से, ध्यान रखिएगा, वुड मीन्स लकड़ी और वुड्स मीन्स जंगल, एस लग गया तो जंगल हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है व्हाई आर यू अवॉइडिंग मी, यह चिल्लाता है कि मुझसे बची क्यों हो, मुझसे दूर क्यों हो। तो द ओनली आंसर ही हर्ड वाज हिज ऑन क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम द वुड्स। जंगलों से जो क्वेश्चन ये सुनती है इको, उसी का रिप्लाई करती है। अब सिर्फ यही क्वेश्चन इनको भी सुनाई दे रहा है, किनको, नर्सिसस को। नर्सिसस 9 पॉइंट में क्या कहता है, कम हियर एंड लेट अस मीट, प्लीडेड नर्सिसस। नर्सिसस उससे रिक्वेस्ट करती है, नर्सिसस उससे रिक्वेस्ट करता है कि जो कोई भी हो यहाँ पर, प्लीज सामने आओ, मेरे से मिलो, छुप छुप के मेरे से मजाक मत करो, मेरे से छुप कर अलग मत रहो, क्या करो, मेरे पास आओ। ठीक है, यह कंडीशन आपका नर्सिसस उनसे मांगता है, भीख मांग रहा है उससे कि आप क्या कीजिए, कि मेरे पास आ जाइए। फिर लास्ट लाइन सुनती है, लेट अस मीट, और इको आंसर्ड डिलाइटेड, बड़ी खुशी से चिल्लाती है, लेट अस मीट, लेट अस मीट। अब ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा किसी का भी पारा हाई हो जाएगा। एक तो बेचारा पहले से ही प्रेशर में है, पहले से प्रॉब्लम में है, और प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, प्रॉब्लम यही है इनके साथ कि यह आपका क्या कहते हैं, वो लास्ट वर्ड सिर्फ बोलेगी। ठीक है, यह कंडीशन इनके साथ है। अब क्या है इसमें कि 11 नंबर पॉइंट में कहता है ये फिर लास्ट पॉइंट आंसर सिर्फ कर रही है, लेटेस्ट मिट। हालांकि ये बहुत ज्यादा डिलाइटेड है, काफी ज्यादा खुश हो गई है। क्यों, क्योंकि वो मिलने के लिए कह रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि आके मिलो। 11 नंबर पॉइंट में कहता है सी ओवरकम हेयर हर साइनेस, सी ओवरकम हर साइनेस एंड क्रेप्ट फॉर हर हाइडिंग प्लेस टू अप्रोच नर्सिसस। क्या होता है, सी ओवरकम हर साइनेस, वह अपने जो लज्जापन था उनसे बाहर आती है, उससे बाहर आती है, और बाहर आके क्या करती है कि वो नर्सिसस से मिलने के लिए अप्रोच करती है, यानी उनके पास जाने की कोशिश करती है। बट ही सेटिस्फाइड नाउ दैट ही हैड सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द वॉइस। ठीक है, बट ही सेटिस्फाइड, जो नर्सिसस है वह इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है कि नाउ दैट ही हैड सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द वॉइस, कि उसने इस रहस्य को सुलझा दिया है कि आवाज आखिर आ कहां से रहा है। जिस इंसान की आवाज है वह इंसान सामने आ गया, तो वह समझता क्या है कि मैंने इस रहस्य को सुलझा लिया। और क्या कहता है, रफली पुश्ड हर अवे एंड रैन, और नर्सिसस क्या करता है कि इको को धक्का देता है, और धक्का देकर यहां से, और वह भाग जाता है, चला जाता है, बड़ी ही तेजी से निकल जाता है यहां से। कह रहा है आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी, कह रहा है कि आई वुड डाई, मैं मर जाऊंगा, बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी। ठीक है, अगर तुम मेरे करीब आई तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ठीक है, ये कह रहा है आपका नर्सिसस। ही साउटेड मॉकिंगली ओवर हिज सोल्जर। ठीक है, कह रहा है ही साउटेड मॉकिंगली, वो उपहास करते हुए उससे चिल्लाता है, चिल्ला के कहता है, उसके कंधों को धक्का देते हुए कि मैं आपके पास रहा, आपके करीब रहा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं आपके बातों से मर जाऊंगा। ये नर्सिसस कह रहा है। हेल्पलेस इको हैड कॉल आफ्टर हिम आई वुड हैव यू नियर मी। सिर्फ लास्ट लाइन जो सुनी है यह आई वुड हैव यू नियर मी, इसी को क्या करती है, रिपीट करती है। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या कर रहा है आपका, उसके बाद ये कहता है द निम्फ वाज सो इम्प्रेस्ड, द निम्फ वाज सो इम्प्रेस्ड, वह काफी ज्यादा लज्जित हो जाती है। जब किसी का अपमान होगा ना तो मन ही मन आपका बड़ा गड़बड़ फील होता है, तो वही लज्जित महसूस कर रही है, बड़ी कमी सा अपने आप की कमी को महसूस कर रही है। एंड असेम्ड, यानी बहुत ज्यादा लज्जित हो जाती है। डेट सी हाइड
हर सेल्फ इन ए डार्क केव, इतना ज्यादा लज्जित हो जाती कि वो अपने आप को एक गुफा में, एक काले गुफा में अपने आप को समाहित कर लेती है। एंड नेवर केम इनटू द एयर, और फिर दोबारा हवा में अर्थात बाहर वह न निकलती है। एंड सनलाइट अगेन, और ना ही सूर्य की किरणों को फिर दोबारा वो अपने लाइफ में देखती है। हर यूथ एंड ब्यूटी विदर्ड अवे, उनकी आपका जो युवापन और सुंदरता मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एंड हर बॉडी बिकेम सो श्रंकेन, और उनकी जो बॉडी है पूरी तरह सूख जाती है। एंड टीनी, और बिल्कुल छोटा होते जाता है। दैट इवेंचुअली सी वैनिस्ड ऑल टुगेदर, इवेंचुअली आप सीधा समझ सकते हैं कि लगभग उसने पूरे शरीर का त्याग कर दिया। इतना ज्यादा लज्जित हो गई कि उसने क्या कर लिया, अपने पूरे शरीर का त्याग कर दिया। किसने? इको ने। ऑल दैट वाज लेफ्ट वाज द पैथेटिक वॉइस दैट स्टिल रोम्स द वर्ल्ड, anxious to talk, yet able only to repeat what others say। कह रहा है ऑल दैट, बिल्कुल उसी तरह वाज लेफ्ट, यह छोड़ गई, वाज द पैथेटिक वॉइस, वह जो आपका रिपीटेशन करने की जो आवाज थी, दैट जो कि स्टिल रूम्स द वर्ल्ड, जो कि आज भी पूरी दुनिया में गूंजती है। एनेक्सियस टॉक, एक अवांछित आवाज के रूप में, बातों के रूप में। एट एबल ओनली टू रिपीट व्हाट अदर्स से, जो दूसरे के सुनी हुई बातों को रिपीट करती है। आप बंद कमरे में इसका एहसास कर सकते हैं कि जब कभी भी आप बोलते हैं तो क्या होता है, बोलने के बाद आपकी बातें रिपीट होती है। कह रहा है आपका पोएट इको वाज नॉट द ओनली वन टू बी ट्रीटेड ब्रूटली बाय नर्सिसस। इको एक सिर्फ बेचारी लड़की नहीं थी जो कि नर्सिसस के द्वारा अपमानित हुई है। उस सुंदरता की घमंड में नर्सिसस ने इसके जैसे बहुत सारे लड़कियों को बर्बाद किया। उन्होंने बहुत सारे लड़कियों को तिरस्कार किया, किसी का भी वैल्यू उसने नहीं किया। इतना ज्यादा अपने सुंदरता पे नर्सिसस को घमंड था। ही हैड प्लेड विद मेनी हर्ट्स, वह बहुत सारे लोगों के दिलों से खेला था, बहुत सारे लोगों की आत्माओं से खेला था। एंड एट लास्ट वन ऑफ दोज ही हैड एस्कॉर्ड प्रेड टू द गॉड्स दैट नर्सिसस वुड someday find himself escorned by one he loved। कह रहा है कि उसने, इको ने अंततः यह भगवान से प्रार्थना करी कि नर्सिसस जिस भी चीज से अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करेगा, जिस भी चीज से जिंदगी में सबसे ज्यादा उसकी लगाव होगी, वह उसी कारण से, उसी की वजह से उसकी मौत होगी। यह भगवान से इको ने क्या किया, ये प्रे किया। द प्रेयर वाज हर्ड, उनकी जो प्रार्थना थी वो सुन ली गई। एंड ग्रांटेड, और विश्वस्त हुआ। इनकी भगवान ने यह प्रार्थना को, इस कमी को यह पहचान लिया, यानी उसे एक्सेप्ट कर लिया, और ये कहा कि आपने जैसा मांगा है बिल्कुल नर्सिसस के साथ वही होगा कि जिस भी चीज से वो ज्यादा प्यार करेगा, मृत्यु भी उसकी उसी की वजह से होगी। टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज हंटिंग, शिकार करने के दौरान थका और प्यासा, नर्सिसस थ्रू हिमसेल्फ डाउन बिसाइड अ स्टील क्लियर पूल टू ड्रिंक। वह थका हारा हुआ, अपनी प्यास से भटकता हुआ, वह एक आपके तालाब के पास पहुंचता है। वह तालाब बिल्कुल साफ सुथरा, जहां पे पानी का स्रोत था, वहां पर वह पहुंचता है। एज ही लीन्ड, जैसे वह पानी की तरफ झुकता है, ओवर द शाइनिंग सरफेस, चमकते हुए सतह पे, ही सॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस ही हैड एवर सीन। वह अपने जिंदगी में उतनी सुंदरता वाला कुछ नहीं देखा था, ऐसा उसे महसूस होता है। उसे खुद की परछाई में
इतनी सुंदरता महसूस होती है कि उनके खुद के परछाई से उसे प्यार हो जाता है। His heart trembled, यानी कि उनका हृदय कांपने लगता है at the sight, उस दृश्य को देखकर, and he could not tear himself away from it, his own image, और वह अपने चेहरे से ही खुद को अलग न कर पाता है। इतना ज्यादा अपने चेहरे से लगा हो जाता है कि खुद अपने चेहरे से ही खुद को वह अलग नहीं कर पाता है। For a long time, Narcissus remained there beside the pool. ठीक उसी तरह नर्सिसस बहुत लंबे समय तक उस पुल पे यानी कि उस तालाब के पास झुका रहा। नेबर रेजिंग हिज आइज, इवन उसने अपनी आंखों की पलकों को भी ना झपका पाया फ्रॉम द सरफेस, उस सतह से, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मर्मरिंग वर्ड्स ऑफ लव, और वह आपका सिर्फ अपने मुंह से सिर्फ बुदबुदाते हुए प्यार भरे शब्द ही निकल रहे थे। उसे खुद के चेहरे से ही प्यार हो गया था, इतना ज्यादा लगाव कि खुद को अपने चेहरे से अलग न कर पाया। एट लास्ट हिज बॉडी विदर्ड अवे एंड बिकेम द स्टेम ऑफ अ फ्लावर, एंड हिज हेड द लवली गोल्ड एंड व्हाइट ब्लॉसम which still looks into the quiet pools and is called Narcissus. कर at last, और अंततः his body withered away, उनकी शरीर जो हो गई छिन्न हो गई, and became the stem of flower, और फूल की एक तना बन गई, and his head, और उनका सुंदर सिर, lovely gold and white blossom, एक सुंदर प्यारा सा सुनहरा आपका कली के रूप में खिल गया, एंड स्टिल लुक्स इनटू क्वाइट पूल्स एंड इज कॉल्ड नर्सिसस, और आज भी वो चेहरा जो है आपका नर्सिसस फूल के रूप में नदी और तालाब में खिलता हुआ दिख रहा है। सीधा शब्दों में समझ सकते हैं पूरी की यही है कि इको एंड नर्सिसस एक तरह से लव स्टोरी की तरह है। नर्सिसस ने बहुतों से प्यार किया, बहुतों को धोखा दिया, अंततः इको ने क्या कर लिया, इको ने उसे श्राप दिया, और उनके श्राप के कारण उनके खुद के चेहरे से प्यार हुआ, और उसी प्यार ने उनकी क्या कर ली, जान ले ली। यह पूरी थी स्टोरी। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स में देना आंसर। करें नर्सिसस वाज वेरी यंग एंड हैंडसम, सही बात है, काफी ज्यादा यंग था और हैंडसम था, यह ट्रू हो जाएगा। उसका सेकेंड कह रहा है नर्सिसस वेंट फिशिंग, नर्सिसस मछली मारने गया था, बिल्कुल भी नहीं, वो तो हंटिंग करने गया था, तो फॉल्स हो जाएगा। थर्ड कह रहा है इको हैड डिटेन्ड गॉडेस हीरा, इको ने गॉडेस हीरा को टाइम को स्पेंड किया, डिटेन किया, उसे लेट किया, बिल्कुल सही बात है, डिटेन किया उसको अपने लव से मिलने के लिए, तब तो श्राप दे दी हो, इसलिए थर्ड ट्रू हो जाएगा। फोर्थ नंबर हीरा कॉर्स्ड इको, बिल्कुल सही बात है, हीरा ने ही आपको किसको श्रापा था जी, इको को। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है इको डिड नॉट वांट टू स्पीक टू नर्सिसस, बिल्कुल सही बात है, नर्सिसस से इको कुछ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जो कुछ भी वो सुनेगी उसके लास्ट बात को वो रिपीट करेगी, तो इस प्रॉब्लम को जानकर वह नर्सिसस के सामने ना आना चाहती थी, न उससे बात करना चाहती थी। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, उसके बाद कह रहा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहे द वाज सो इम्प्रेस एंड असेम्ड, कौन सबसे ज्यादा लज्जित हुआ और अपने आप को आपको क्या कर लिया, अपने आप को उस लज्जा से दूर ना कर पाया, तो कौन किया था ऐसा, ऐसा किया था इको ने, इको बहुत ज्यादा लज्जित हो गई। हर यूथ एंड ब्यूटी विदर्ड अवे, उनकी सुंदरता और जो युवापन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, मुरझा गया, समाप्त हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है नर्सिसस हैड मेनी वुमेन, तो क्या है नर्सिसस हैड प्लेड, नर्सिसस ने बहुतों के दिलों से बहुत सारे औरतों से खेला था, तो यहाँ पे प्लेड हो जाएगा। फोर्थ नंबर कह रहा है नर्सिसस वाज टायर्ड, थक गया था और क्या था, प्यासा भी था, टायर्ड एंड थर्स्टी,
यानी प्यासा भी था। फिफ्थ नंबर कह रहा है नर्सिसस कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम हिज ऑन फेस। इतना ज्यादा खुद के चेहरे से प्यार हो गया कि अपने चेहरे से ही खुद को क्या कर पाया, वह अलग न कर पाया। अब कुछ ब्रीफ क्वेश्चन है, इसको देखिए। कह रहे हु वाज नर्सिसस, नर्सिसस कौन था? तो नर्सिसस वाज अ यंग, वाज एन यंग एंड हैंडसम गाई, सुंदर भी था और हैंडसम भी था। हु वाज इको, इको कौन थी? इको एक लड़की थी, एक गर्ल थी जो क्या थी, बहुत ज्यादा बातूनी थी, बहुत ज्यादा चैटर थी। क्लियर है? किसी से भी जाने वाले राहियों से क्या कर देती थी, बात करके उनका टाइम वेस्ट कर देती थी। थर्ड नंबर कह रहा है व्हाट डिड इको डू विद एनी पासर बाई, स्टार्ट टू टॉक, किसी भी पास से जाने वाले लोगों को देखती एंड स्टार्ट टू टॉक, उससे बात करना शुरू कर लेती। क्लियर? उसके बाद फिफ्थ नंबर कह रहा है whom did इको फॉलो, इको whom did इको फॉलो, इको ने किसका फॉलो किया? तो नर्सिसस का फॉलो किया, क्योंकि नर्सिसस इतना सुंदर, इतना स्मार्ट था कि जो कोई भी इसे एक नजर देख ले उसको पहली नजर में उससे क्या हो जाए, प्यार हो जाए। इतना सुंदर था, इस वजह से वो किसका पीछा कर रही थी? नर्सिसस का पीछा कर रही थी। कह रहा है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ नर्सिसस व्हेन ही सॉ इको, जैसे इको को नर्सिसस देखता है वह उसे क्या करता है, पुश्ड अवे, उसे धक्का देता है और रैन अवे, पुश करके धक्का देके और रैन अवे यानी भाग जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, सेवेंथ नंबर कह रहा है व्हाई डिड इको हाइड हर सेल्फ इन ए डार्क केव, अपने आप को डार्क केव में क्यों छुपा लिया? क्योंकि काफी ज्यादा वो असेम्ड थी, काफी ज्यादा लज्जित थी, और इन लज्जित की वजह से अपने आप को क्या कर ली, छुपा ली। कह रहा है हु हैड कर्स्ड नर्सिसस, नर्सिसस को श्राप किसने दिया? तो इको ने श्राप दिया। क्लियर? 9 नंबर कह रहा है हु डिड नर्सिसस फेल इन लव विथ, नर्सिसस को किससे प्यार हुआ? तो उसके अपने चेहरे से, हिज ऑन फेस, उसको अपने फेस से प्यार हो गया। उसके बाद लास्ट में कह रहा है एट लास्ट व्हाट हैपेंड विथ नर्सिसस, नर्सिसस के साथ क्या हुआ अंत में? उनका बॉडी क्या हो गया, बॉडी फ्लावर का स्टेम बन गया। उनका हेड क्या बन गया, हेड आपका गोल्डन और आपका क्या हो गया, गोल्डन एंड व्हाइट फ्लावर बन गया। ठीक है, अब कुछ आपके ग्लोसरी एंड नोट्स है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ग्लोसरी एंड नोट्स के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा है पहला रोम, रोम का मतलब होता है बिना काम का घूमना, टू वॉक ट्रेवल अराउंड एन एरिया विदाउट एनी डिफिनिट एम और डायरेक्शन, बिना किसी काम का, ऐसे ही चारों तरफ घूमते रहना बिना किसी काम का। राइट? निम्फ का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ नेचर इन द फॉर्म ऑफ यंग वुमेन, कह रहा है कि आपका चुड़ैल के कंडीशन को हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। यंग लेडी हो लेकिन उसका आपका स्थिति ठीक नहीं हो। पासर बाई मतलब होता है राही, यानी कि ए पर्सन विच गोज हियर एंड देयर, यानी कि वह लोग जो जाता है, पास से गुजरता है उसको। डिटेन का मतलब होता है किसी चीज को लेट करना, ठीक है, यानी डिले करना। उसके बाद क्या है, स्टम्बलिंग अपॉन का मतलब होता है डिस्कवरिंग समथिंग या समबडी अनएक्सपेक्टेडली, स्टम्बलिंग अपॉन का मतलब होता है कोई चीज अचानक से मिल जाना, अचानक से मिल जाना। उसके बाद मिस्टीफाई का मतलब होता है कि कोई भी कंफ्यूजन होता है, जब कोई चीज मिस्ट्री में होता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्टीफाई। अनवायर्ड का मतलब होता है स्लाइटली यंगर, जब आप गुस्सा होते हैं मतलब एनवाइंग करते हैं। कर्ज का मतलब होता है श्राप, किसी को भी आप उनसे नाखुश होने के बाद जब उनके बारे में बड़ा भला बुरा कहते हैं तो उसे श्राप कहते हैं। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, शेकिंग विदाउट अ फियर, कि डर के कारण जब आप कांपते हैं तो ट्रेम्बलिंग होता है। लॉन्ग मीन्स तो लंबा होता है, ठीक है, यानी ज्यादा बड़ा होता है। गेज का आप लोग को बताया था, गेज का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, यानी कि बिना रुके लगातार देखते रहना, एक ही चीज की नजर न झुकाना। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है लज्जित होना। उसके बाद कह रहा है आपको क्या, विडेड का मतलब होता है मुरझा जाना, ठीक है, आपकी सुंदरता नष्ट हो जाना,
मुरझाना, मुरझाना, क्लियर है। उसके बाद क्या आपका, उसके बाद है आपका वर्ड, उसके बाद है आपका श्रंकेन। श्रंकेन का मतलब होता है कि बिकम सिमिलर और लेस अट्रैक्टिव, यानी कम मतलब आकर्षित होना, यानी किसी के समान होना, किसी के समान होना। उसके बाद क्या, पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है पिटीफुल या सैड, अर्थात कि दयनीय कंडीशन, दर्द भरी अवस्था। ऑल टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। एनेक्सियस का मतलब होता है डिजायरस यानी कि इच्छा। और ब्रूटली का मतलब होता है कोई भी वायलेंट या क्रूएल मैनर में किसी के साथ जब बिहेव करते हैं तो यह बिहेव क्या कहलाता है आपका, ब्रूटल कहलाता है। और एस्कॉन्ड का मतलब होता है क्या, सोन्ड कॉन्टेम्प्ट, यानी कि संतुष्टि होना, यानी कि संतुष्ट करना अपने आप को, संतुष्टि, क्लियर। इमेज का मतलब होता है कि आपका रिफ्लेक्शन, जो फोटोग्राफ बनता है उसे हम इमेज कहते हैं। और मर्मरिंग का मतलब होता है बुदबुदाना, जो धीरे धीरे शब्दों में जब अपने आप से कुछ कहते हैं या किसी को धीरे शब्दों में कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मर्मरिंग कहते हैं। ऐसा फ्रेंड्स ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास के साथ, अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।